आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। पिछले दिनों भारत में संसद से सड़क तक एक शब्द की चर्चा रही। शब्द था पेगासस। भारत सरकार पर यह आरोप लगा कि उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों की निगरानी पेगासस के माध्यम से की। आप जानते होंगे ये पेगासस का तार उसी इजराइल से जुड़ा है जिसके इर्द गिर्द मिडिल ईस्ट या फिर यूं कहें कि पूरी की पूरी जो वेस्ट एशिया है उसकी पूरी राजनीति घूमती है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है और फिलिस्तीनी जो कि अरब मुस्लिम हैं वे इसी जमीन से आते हैं जिसे हम इजराइल कहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई और इसका इतिहास थोड़ा जटिल है लेकिन धीरे धीरे समझा जा सकता है। और जब इस कोशिश को लेकर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी मुलाकात एक शब्द से होती है जिसे कहते हैं इंतिफादा। कहाँ से आया ये शब्द, किस तरह से ये शब्द फिलिस्तीनी लड़ाई का पर्याय बन गया, आज इसी की बात। नमस्ते, यह है ज्ञान ध्यान। मेरा नाम है शुभम तिवारी। इंतिफादा का मतलब अमूमन बगावत या विद्रोह मान लिया जाता है, लेकिन अरबी भाषा में इसका मीनिंग उथल पुथल या फिर किसी से छुटकारा पाना होता है, एक झटका की तरह छुटकारा पाना। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन ने 2 बार विद्रोह किया, एक बार 80 के दशक में और दूसरी बार 21वीं शताब्दी के पहले दशक में। इसी को इंतिफादा कहा गया। इराक से आया यह शब्द किस तरह फिलिस्तीनी लड़ाई का सिनोनिम हो गया, अमेरिका में रह रहे इंटरनेशनल मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान बता रहे हैं। इंतिफादा के जो लिटरल मतलब होते हैं अरबिक में, इट इज़ लाइक टू से के झटक देना या शिरक कर देना, और उसके जो सियासी मतलब है कि वो ऑर्गेनाइज्ड रिबेलियन को कह सकते हैं, यूजुअली एक अथॉरिटी के ख़िलाफ़। तो जो पहली बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था इराक़ में हुआ था, इराक़ के मोनार्की के ख़िलाफ़ जो बगावत हुई थी उसके बाद उस वक्त ये लफ्ज़ इंतिफादा इस्तेमाल हुआ था। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, नफदा से आता है, और ये अब तो पॉलिटिकली ये फ़लस्तीनी अपराइजिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है लफ्ज़। और जब भी लोग इंतिफादा कहते हैं दे क्लियरली मीन के पैलेस्टीनियन अपराइजिंग अगेंस्ट इज़राइल। और जो ख़ास तौर से जो दूसरा इंतिफादा हुआ था दैट वाज क्वाइट ए सीवियर थिंग, वो एक जंग की तरह था जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे दोनों तरफ। सो इंतिफादा का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइज्ड रिबेलियन। प्रोफेसर साहब जिन 2 इंतिफादा का जिक्र कर रहे थे उनमें पहला इंतिफादा इजराइल के खिलाफ 1987 में शुरू हुआ था, जो कि 1993 तक चला। 4 फलस्तीनी मजदूरों की मौत से जो दंगा भड़का उसने कई लोगों को, इजराइल के भी और फिलिस्तीन के भी, अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद दूसरा इंतिफादा 2000 में शुरू हुआ और करीब 5 साल तक चला। दूसरा इंतिफादा पहले से कहीं ज्यादा खूनी था। अगर आप ध्यान दें तो पहले इंतिफादा का साल वही है जो हमास के फाउंडेशन का है। हमास का गठन दिसंबर 1987 में शेख अहमद यासीन नाम के एक फिलिस्तीनी मौलाना ने किया था। इसका पूरा नाम है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, मतलब इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध यानी कि एक एक्शन के बदले में रिएक्शन। 1988 में उसने अपना चार्टर जारी किया। इसमें हमास ने अपना मकसद बताया। हमास ने जो अपना मकसद बताया उसमें 2 सबसे प्रमुख लक्ष्य थे उसके। पहला था इजराइल का विनाश और दूसरा फिलिस्तीन के ऐतिहासिक भूभाग में इस्लामिक सोसाइटी की स्थापना करना। दिन ब दिन हमास की मजबूती से एक वक्त यूं आया कि जब फिलिस्तीन ने दूसरा इंतिफादा किया तो वो बहुत खूनी और हिंसक हुआ, क्योंकि अब फिलिस्तीन के पास अपना मिलिट्री संगठन हमास था। पहले बार में ये स्थिति उतनी मजबूत हमास की नहीं थी। दूसरे इंतिफादा की शुरुआत हुई थी इजराइल के होने वाले प्रधानमंत्री अरियल शरोन की जेरूसलम टेम्पल घूमने की घटना को लेकर। फलस्तीनी नेताओं ने इसे जो अधिकृत इलाका है और जेरूसलम के टेम्पल माउंट पर स्थित जो अलग सा मस्जिद है उस पर इजरायली दावेदारी के तौर पर देखा।
और फिर इसके बाद जो इंतिफादा का एक दौर शुरू हुआ और सुसाइड बॉम्बिंग, रॉकेट अटैक सब होने लगे और 5 साल तक ये लड़ाई चली, जिसमें हजारों लोग मारे गए, इस पक्ष के भी और उस पक्ष के भी। दूसरे इंतिफादा के खत्म होने की कोई ऑफिशियल तारीख तो वैसे नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर्स ऐसा मानते हैं कि नवंबर 2004 में जब यासिर अराफात, जो कि फलस्तीनी मूवमेंट के बड़े लीडर हुए, उनकी मौत हुई, उसके बाद से ये विद्रोह सुस्त पड़ गया। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने शब्द इंतिफादा के बारे में बातचीत की कि कहाँ से ये शब्द आया, किस तरह से ये शब्द फिलिस्तीनी अपराइजिंग से जुड़ा और फिर पहला इंतिफादा, दूसरा इंतिफादा, 2 इंतिफादा हुए। तो हमारा ज्ञान ध्यान ये कैसा लगा आपको, हमें लिखकर बताइए। radio@aajtak.com पर कुछ कहना चाहते हो हमसे, कोई सलाह, शिकायत या मशवरा हो तो वो भी लिख भेजिए इसी पते पर। किसी दूसरे पॉडकास्ट में आपसे हो मुलाकात, तब तक आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कोई यहाँ आवाज का जादूगर है तो कोई लिखावट की दुनिया का बेताज बादशाह। किसी का राजनीतिक गलियारों में रसूख है तो किसी को खेल जगत में महारत हासिल है। विलन भी हैं, कभी माफिया की शक्ल में तो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर। सुनिए नामी लोगों के कई सुने अनसुने किस्से नामी गिरामी में हर सोमवार आज तक रेडियो पर।